तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में सेक्शन ई फॉर स्टैंडर्ड 10th। अब जहाँ सेक्शन ई आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है वही जो है आज हम देखने वाले हैं। जहाँ सेक्शन ई में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग का, 55 नंबर का क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग, जहाँ आपको रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी लिखनी होती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है साथ में। अब रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए ना आपको कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए कि पहली बात तो ये कि ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट टेंस मतलब कि हो चुका है, ना कि होने वाला है। ऑलरेडी ये हो चुका है, अब उसके ऊपर हम रिपोर्ट दे रहे हैं आपको कि उस दिन क्या क्या हुआ था। एज इट इज इंसिडेंट शुड बी रिटन। इंसिडेंट जो है एज इट इज इंसिडेंट शुड रिटन, यानी कि इंसिडेंट जो हुआ उस दिन वही जो है एज इट इज हमें लिखना है। अब उसके अंदर जो है हमारे अजम्पशंस या फिर कह सकते हैं ना हमारी खुद की थिंकिंग, हमारे खुद के जो हम ऐड कर सकते हैं बनी बनाई कहानियां, वो जो है हम इसके अंदर नहीं कर सकते। द रीजन इज कि इंसिडेंट जो वहां पे हुआ है, अब रिपोर्ट हम किस चीज के लिए दे रहे हैं, वहां एज इट इज जो हुआ है वही सबको ताकि पता चले वही ना। अब उसके अंदर हम अपना मसाला ऐड करेंगे या अपनी बातें ऐड करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, तो वो चीज रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको दिया है उसके रिलेटेड आपको सोचना है कि हाँ, अगर फेयरवेल के रिलेटेड दिया हो तो वो फिर हम लिख सकते हैं, या तो फिर आपको रिपोर्ट दिया हो कि कहीं पे रॉबरी के बारे में लिखा है कि कोई शॉप में रॉबरी हो गई है, तो एक टाइम पे रॉबरी हो जाए, कहीं पे चोरी हो जाए, तो फिर उसके लिए आप कैसे लिख पाओगे, है ना। तो वो सब चीजें आपको सोचनी आनी चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना चाहिए, सेकंड में क्या लिखना चाहिए और थर्ड में क्या लिखना चाहिए। लेकिन उसमें अपना ऐड नहीं होना चाहिए कि काश ऐसा हो जाता तो ये चोरी नहीं होती। अपने ऐसे अजम्पशंस, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में, क्योंकि इंसिडेंट हमें एज इट इज मेंशन करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे उसको लिखते कैसे है। आपके सप्लीमेंट्री के पेज पे पहले तो आपको टाइटल ही देना है कि किस चीज के बारे में आप रिपोर्ट दे रहे हो। नेक्स्ट, बाय, कौन लिख रहा है ये रिपोर्ट। अब जनरली अगर आपको क्वेश्चन में नाम दे दिया गया हो, समटाइम स्कूल रिलेटेड आया हो, या तो फिर कोई बेसिकली सोशल थीम के ऊपर आपका रिपोर्ट राइटिंग आया, तो फिर आप कोई भी नेम लिख सकते हो या फिर एंड अप विथ राइटिंग XYZ, सिंपल। बाकी रिपोर्ट में बाय लिखना जरूरी है। स्कूल में है तो हेड गर्ल या फिर हेड बॉय, या तो फिर कोई रिपोर्टर के थ्रू हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो है नाम आना चाहिए। टाइटल एंड बाय के बाद डायरेक्टली आएगा डेट एंड प्लेस, कि कब हमने ये इंसिडेंट खुद लिख रहे हैं। अब इधर जो डेट है ना वही आएगी कि जब हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, जब हम ये इंसिडेंट सबको लोगों को बता रहे हैं, ये हमारी डेट तब की आनी चाहिए जब हमने खुद रिपोर्ट लिखा हो। प्लेस मेंशन कर दो, कोई भी सिटी जहां आप रहते हो वो प्लेस में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हमें डिस्कस करना है कि हम रिपोर्ट किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, और जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस दिन हुआ था। इंट्रोडक्शन में ये तीनों चीजें आ जानी चाहिए अच्छे से, कब हुआ था, किस दिन हुआ था, किधर हुआ था। इंट्रोडक्शन में मेन मैटर में, अब मेन मैटर में डिस्कस होगा कि जहां ये रिपोर्ट राइटिंग में हम पूरी डिटेल लिखेंगे उस टॉपिक के बारे में कि उस दिन क्या क्या हुआ था। इधर अब ये लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था। पहले में हमने मेंशन कर दिया ना कब हुआ था, किधर हुआ था, और यहाँ पे अब मेंशन करेंगे क्या हुआ था। अब मेन मैटर में ना पूरा अच्छे से आपको डिस्कस करते हुए या पूरा अच्छे से इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, आना ही चाहिए कि प्रॉपरली हमें इंग्लिश में जो टॉपिक हमें दिया है वो हम कैसे लिख सकते हैं खुद की थिंकिंग से। अब अगर मैं एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर का ही लूं, आपके प्रैक्टिस पेपर का ही है कि समटाइम्स आपको दिया हुआ है कि भाई ICIC वर्ल्ड कप 2023 का वो हुआ, उस टाइम कैसा था माहौल, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। या फिर एक टॉपिक दिया हुआ है यही शॉप, ज्वेलरी शॉप की रॉबरी का, है ना। तो अगर उस तरीके की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेन मैटर में आना चाहिए ना कि भाई सारे जो है एकदम से प्रिपेयर यही थे कि जीतेगी इंडिया ही, लेकिन कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीती ना। तो स्टेडियम का माहौल क्या था, है ना, हमने स्टेडियम में क्या क्या देखा, हम एंड तक भी उम्मीद यही कर रहे थे कि इंडिया जीती। चारों ओर जो है यही बातें थी कि इंडिया ही जीतनी चाहिए, है ना।
मेन मैटर में ये सारी बातें आनी चाहिए कि जहाँ हमने स्टेडियम में क्या क्या देखा, जहाँ क्रिकेट को लेके क्या हो रहा था, और एट द एंड हमें उसको एंड इस तरीके से करना है इस मैटर को। पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहाँ हुआ था, किधर हुआ था, नेक्स्ट मेन मैटर में क्या हुआ था, और एंड में एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या हुआ था, एट द एंड क्या हुआ था। मैंने कहा ना, अब इसमें कंक्लूजन हम ऐसा नहीं देंगे, हमारे पीओवी नहीं देंगे, इसमें एज इट इज जो इंसिडेंट हुआ था उसका एंड कैसे हुआ था वही जो है रिपोर्ट में एंड कर देंगे। इसी के साथ ही अब जैसे एंड में कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी ना 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो वही हमें बताना है कि हम लोग जो है सब स्टेडियम में जितने भी ब्लू जर्सी वाले थे थोड़े से सैड हो गए थे ना, क्योंकि हम लोगों ने तो यही सोच के रखा था कि हमारी इंडिया ही जीतेगी, लेकिन जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे थोड़ा स्टेडियम शांत हो गया था एंड ऑल, ये सब हम लिख सकते हैं ना। और नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल किसका लिया था, शॉप, ज्वेलरी शॉप पे रॉबरी हो जाती है उसका, कब हुआ था, किधर हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था। इंट्रोडक्शन में वो हम लिखेंगे कौन सी शॉप थी, वो भी हम मेंशन कर देंगे, कोई भी शॉप मेंशन करो आप। मेन मैटर, मेन मैटर में डिस्कस करेंगे ना कितने लोग आए थे चुराने के लिए, उन लोगों ने क्या ट्रिक अपनाई चुराने के लिए, और एट द एंड आप लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश करी दुकान को, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना अपना। इसलिए जो है दुकान में एट द एंड जैसे तैसे वो लोग चोरी करके जो है भाग गए, और हम लोग जो है किसी को बचा नहीं पाए, और हम लोग सही सलामत है लेकिन हमारे शॉप का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं ना खुद से, जहां हमने प्रॉपर्ली इंसिडेंट मेंशन किया जो हुआ था वो, इसमें हमने अपने सजेशंस नहीं दिए कि हम ऐसा कर सकते थे तो ये रॉबरी नहीं होती, है ना, या फिर हमने क्या ऐसा सजेशन दे सकते कि हम कुछ ऐसा कर लेते जिससे इंडिया जीत जाती, है ना। नहीं देना है ऐसे सजेशंस अपने को, अपने को सिर्फ एज इट इज इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है कि क्या इंट्रो होना चाहिए, कब कहाँ किधर, मेंशन करना है मेन मैटर में क्या हुआ, और एट द एंड कर देना है जो एंड में इंसिडेंट में हुआ था वही। और यहाँ पे जो है आपकी रिपोर्ट राइटिंग क्लियर हो जाती है। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सेक्शन ई के, जो कि है 56 नंबर, जहां आपको ऑप्शन में दो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ईमेल राइटिंग या तो फिर लेटर राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों में जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जो है डिवाइड होते हैं, दोनों में फॉर्मल में या तो फिर इनफॉर्मल में आपको कोई भी टाइप पूछा जा सकता है, राइट। अब दोनों टाइप्स में, अब दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, ईमेल राइटिंग और लेटर राइटिंग में, ईमेल जो है आप लिख रहे हो डिजिटली, आप ऑनलाइन ही सेंड करने वाले हो, लेकिन लेटर राइटिंग जो है वो आपको सेंड करना होगा खुद पेपर पे लिख के, खुद जो एक डॉक्यूमेंट पे लिख के जो है सेंड करना होगा। ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब ईमेल में भी जैसे कि मैंने कहा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल ईमेल यानी कि वो ईमेल जो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिख रहे हैं, एंड फॉर्मल ईमेल वो जो हम लिख रहे हैं किसी बड़े इंसान को जो बड़े पोस्ट पे हो, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को, सर हो या हमारे टीचर हो उनको, या फिर किसी गवर्नमेंट को किसी चीज की हमें रिक्वेस्ट करनी हो उसके लिए। अब जनरली 10th स्टैंडर्ड को अगर मैंने लास्ट के पेपर्स देखे हैं तो उसमें मेनली ईमेल राइटिंग तो है ना इनफॉर्मली आता है। अब डिपेंड करता है कि इस साल कैसा आए, बट हमें जो है दोनों आना चाहिए लिखने के लिए। जो कि ईमेल फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है टू से, टू फ्रॉम सीसी सब्जेक्ट। टू यानी कि हम किसको भेजने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा रिसीवर, रिसीवर का ईमेल आईडी लिखना है कुछ भी, XYZ @gmail.com 123 whatever, और फ्रॉम आपका खुद का, आप सेंड करने वाले हो ना, सेंडर हो ना, तो यहाँ पे फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी आना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ भी ईमेल आईडी अपनी लिखो। सीसी यानी थर्ड पर्सन होता है, वो हमें जनरली लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डैश ही सही है। सब्जेक्ट, जिस टॉपिक के ऊपर हम ईमेल लिख रहे हैं वो जो है एक लाइन में हमें सब्जेक्ट लिखना है, जो भी टॉपिक हमें दिया गया हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हम जो है दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें एक लाइन में भी दोनों को लिखना आना चाहिए, और साथ साथ में पूरा ईमेल भी उसके बारे में लिखना आना चाहिए। अब जब हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज रहे हो तो सैल्यूटेशन में हम इतना चेंजेस करेंगे डियर का, कि भाई डियर फ्रेंड, डियर मदर, है ना,
या फिर सिर्फ डियर लिख के भी छोड़ सकते हैं सैल्यूटेशन में। लेकिन यही बात जब हम फॉर्मल लिख रहे होंगे वहां पे हम यूज करेंगे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हम जिसको भी लिख रहे हैं ये ईमेल। और इंट्रोडक्शन में अब सबसे पहले फॉर्मल में इंट्रोडक्शन आपको अपना देना पड़ेगा कि आप कौन हो, अपने बारे में बताना पड़ेगा। हेलो आई एम स्टूडेंट ऑफ, अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप किसी टीचर को लिख रहे हो, ठीक है, या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आपको जो है इधर अपना इंट्रोडक्शन देना होगा कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस सेक्शन, है ना। तो ये सारा इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए और एक सेंटेंस में सिर्फ आपको बताना है कि मेरा ये पर्पस क्या है ईमेल लिखने का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आना चाहिए अपना डिटेल, किसमें, फॉर्मल में, और सेकेंडली पर्पस ऑफ राइटिंग दिस ईमेल। थर्ड सेकेंड मेन बॉडी, कि जहां आपको डिस्कस करना है कि एक्चुअल में आप किस लिए ये ईमेल लिख रहे हो, क्या टॉपिक है। अब मान लो एग्जाम्पल कि आपको स्कूल में रखवाना है फेयरवेल, आपको रखवाना है स्कूल में फेयरवेल, इसके लिए आपने जो है ईमेल लिखा है अपने प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारा पर्पस क्या है लिखने का। अब मेन बॉडी में आप क्या क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो कि होना चाहिए फेयरवेल, रीजन बताओ उसका। यहाँ पे मेन बॉडी में आपको वही डिस्कस करना है कि हम फेयरवेल क्यों चाहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें जो है मेन बॉडी में आनी चाहिए। नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि आई होप, मेरी उम्मीद रहेगी, आई होप कि आप जो है देखोगे मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस किया है उसके बारे में सोचोगे और मुझे जो है जल्दी से जल्दी रिप्लाई दोगे। एट द एंड आपका यहाँ पे कंक्लूजन यही होना चाहिए अपने सर या टीचर को कि आई होप यू लुक फॉरवर्ड व्हाट आई हैव सेंड टू यू, जो भी मैंने आपको भेजा है उसके लिए आप देखोगे और मुझे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दोगे। अब यहाँ पे चेंज होता है फॉर्मल में। अब फॉर्मल में जैसे कि मैंने कहा हमने रिस्पेक्टेड सर, हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। अब योर्स में बिल्कुल भी गलती मत देना, योर्स मतलब ये वाला आएगा, नॉट एपोस्ट्रोफी एस वाला योर्स। यहाँ पे बोलते हैं ना एक मार्क कट कर लेंगे, भले पूरा मतलब अच्छे से लिखा हो, लेकिन वो बोलते हैं ना चेकर को मार्क कट करने में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे जो है मार्क पूरा कट होने का चांसेस है कि पूरा ईमेल अच्छे से लिखा हो लेकिन ये मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक ही हम तो पहले देखेंगे, भले पूरा ईमेल अच्छे से क्यों ना लिखा हो, चेकर को मार्क कट करने में ही अच्छा लगता है, इसलिए उनको कोई पॉइंट ही नहीं मिलना चाहिए, छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। तो योर्स फेथफुली या फिर योर्स ओबीडियंटली। अब हम किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को लिख रहे हैं, किसी पोस्ट मतलब प्रिंसिपल है हमारे, बड़े इंसान को लिख रहे हैं, तो टीचर एंड सर को लिख रहे हैं तो हम योर्स ओबीडियंटली यूज करेंगे, और किसी और को लिखते तो योर्स फेथफुली यूज करते किसी और को, यानी कि फॉर्मल लेटर में टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को छोड़ के किसी और को लिखते तो योर्स फेथफुली यूज करते। अभी हम सर टीचर या प्रोफेसर को लिख रहे हैं तो उनके लिए यूज करेंगे योर्स ओबीडियंटली। अब यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली आपको लिखना है और साथ साथ में XYZ या फिर नेम अगर मेंशन दिया हो आपको क्वेश्चन में तो एज इट इज वो यहाँ पे लिख दो। डिपेंड करता है, अगर नेम आपको क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, अगर क्वेश्चन में नेम दिया हो तो फिर आपको फ्रॉम में भी अपना नेम बताना होगा। बट जनरली हम जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है स्कूल के बारे में आप लिख रहे हो तो वहाँ पे नेम नहीं दिया जाएगा फॉर्मल में, तो यहाँ पे क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताओगे तो यहाँ पे फिर इंट्रोडक्शन में नाम बताना, लेकिन यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मत दिखाना, इट इज बेटर टू राइट XYZ, अच्छा लगेगा वही। फॉर्मल कैसे लिखते हैं वो हमने देख लिया, अब हम डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल के बारे में। ईमेल राइटिंग इनफॉर्मल में कैसे टॉपिक्स पे आ सकता है, अपने फ्रेंड्स को कुछ इनवाइट करते हुए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए बोलना कि भाई फ्रेंड्स को बोलते हुए ईमेल लिखना कि मेरी एग्जाम्स आने वाली है, मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ, या फिर उसे घूमने के लिए बुलाना, ऐसे कोई भी टॉपिक्स पे ईमेल आ सकते हैं ना। अब उस टाइम पे हमें सेम यही फॉर्मेट रहेगा जहां हमें टू में जिस फ्रेंड को हम ईमेल लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी, फ्रॉम हमारी ईमेल आईडी, और सीसी में डैश, और सब्जेक्ट में हम किस टॉपिक पे ईमेल लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में अब
इधर इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा इनफॉर्मल में ईमेल राइटिंग में, जहां हमने फॉर्मल में अपना इंट्रो दिया था कि हम कौन हैं। अब इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल में ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव्स को ही लिख रहे हैं ना, जान पहचान के इंसान को ही। तो यहाँ पे वो हमें जानता है ना, तो हमें उससे जानवाने की जरूरत है नहीं ना। तो अब हमें उसको इधर हालचाल पूछने अपने, और कहना है कि यार हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई होप तुम्हारे घर में जो है सब ठीक होंगे और तुम भी जो है ठीक होंगे, तुम्हारे घर पे कैसा चल रहा है एंड ऑल। ये सारी चीजों के साथ हम इंट्रोडक्शन अपना बिगेन करेंगे ना, कि उसका हालचाल पूछते हुए और अपना हालचाल बताते हुए। और नेक्स्ट सेकेंड लाइन में फर्स्ट फुल स्टॉप इधर हो ही जाना चाहिए, जहां इंट्रोडक्शन में उसका और अपना हालचाल बता दो और पूछ लो। और नेक्स्ट पर्पस ऑफ राइटिंग ईमेल, सेकेंड पॉइंट सेम हियर। अब मेन बॉडी में क्या डिस्कस करना है कि किस पर्पस से आप ये ईमेल लिख रहे हो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि आपने अपने फ्रेंड को ईमेल लिखा है कि भाई तुम जो है मेरे टाउन में घूमने आ जाओ, मेरी जगह मेरी सिटी में जो है घूमने आ जाओ। तो उसके लिए तुम उसे पर्पस इधर फर्स्ट में ही बता दो ना, बता दोगे ना कि मेरा पर्पस लिखने का ये है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम मेरी सिटी में जो एक बार विजिट करके जाओ, बहुत अच्छी अभी बन गई है। तो यहाँ पे मेन बॉडी में क्यों विजिट करना चाहिए उसके रीजन बताओ, कि भाई मेरी सिटी में है, ये सारी चीजें देखने लायक है, अभी तो मेरी वेकेशंस चल रही है, इसलिए मैं जो है तुम्हें इनवाइट कर पा रहा हूँ। मेरी वेकेशंस चल रही है एंड आई होप, मुझे पता है तुम्हारी भी उधर वेकेशंस चल रही होगी जहां भी तुम रहते हो। तो मेरी यही उम्मीद है कि तुम एक बार जो है मेरी सिटी में आओ और घूम के जाओ। कुछ भी जगह मेंशन करो कि कौन सी जगह जो है देखने लायक है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तुम भी कभी घूमे होंगे ना उस जगह पे, है ना। तो इसलिए तो तुम अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रहे हो कि तुम वहां यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें इस जगह पे घुमाऊंगा। तो एक्सपीरियंस जो तुमने किया है वो भी शेयर करो कि मैं इस जगह पे गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे तुम्हारी याद आई थी कि मुझे तुम्हें जो है इधर लाना चाहिए। और अब जो है हमारी सिटी और ज्यादा डेवलपमेंट में हो गई है, तो इससे अच्छा और कोई मेन बॉडी हो सकता है जहां पूरा मैंने आपको कैसे लिखना है वो बताया है, कि आप अपने फ्रेंड्स को क्या क्या बातें लिख सकते हो। गॉट इट। अब इंट्रोडक्शन क्लियर, मेन बॉडी क्लियर, नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में सेम वही, आई होप तुम मेरी बातों पे ध्यान दोगे, मुझे इनकार नहीं करोगे, मुझे मना नहीं करोगे, तुम जो है आओगे मेरे यहाँ पे घूमने, और जब भी तुम आओ अपनी डेट्स जो है मुझे बता देना, मैं जो है तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। या तो फिर बोलना कि, या तो फिर ऐसे ही बोल देना कि मुझे जो है तुम्हारे आंसर की भी नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ यही बता दो कि डेट्स जो है तुम कब आने वाले हो, मैंने जो तुम्हें इतना बड़ा ईमेल लिखा है उसको तुम देखोगे आई होप, और कब आओगे वो मुझे जल्दी से जल्दी रिप्लाई दोगे। कंक्लूजन हमने एंड कर दिया। नेक्स्ट इनफॉर्मल में लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स लविंगली। और यहाँ पे वही अपनी आइडेंटिटी इधर मेंशन नहीं करिए या फिर इधर मेंशन करिए तो यू कैन मेंशन और बेटर है XYZ से एंड कर दो। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे फॉर्मल कैसे लिखते हैं ईमेल राइटिंग और इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, दोनों को एग्जांपल के साथ अच्छे से क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और भूल करनी नहीं है योर्स में हमें। ओके। अब नेक्स्ट जो इसके और में ऑप्शन में आता है यानी कि लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग पत्र लिखना है आपको, पत्र का तो जमाना नहीं, अब तो डायरेक्टली हम मैसेज ही कर देते, ईमेल राइटिंग भी नहीं लिखते होंगे, बट जनरली अब जैसे हमें पढ़ना सिखा रहे तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। लेटर राइटिंग भी हमें लिखना आना चाहिए, एक्चुअल में पहले के जमाने में लेटर लिखा कैसे जाते थे, तो उस बात को हम रखते हुए लेटर भी देखेंगे, क्योंकि भाई हमारे एग्जाम का टॉपिक है, हमें पूछा है तो करना तो पड़ेगा। लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग में भी सेम वही दो टाइप, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को लिखना, किसी रिक्वेस्ट करते हुए, है ना, कुछ रिक्वेस्ट करते हुए, और वही इनफॉर्मल यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखना। और सेम यहाँ पे भी वही चेंजेस होंगे कि भाई इनफॉर्मल में हम योर्स लविंगली यूज करेंगे एट द एंड, और यहाँ पे जो है योर्स फेथफुली या फिर योर्स ओबीडियंटली यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर डिस्कस करते हैं फॉर्मल वाला, कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। अब इन दोनों की कंपैरिजन में लेटर का फॉर्मेट में बताऊं ना, इसमें तो सिमिलर था ईमेल राइटिंग में कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी हो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस है। जहाँ फॉर्मल सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ सबसे पहले
आपको सप्लीमेंट्री के लेफ्ट साइड पे, अपने सप्लीमेंट्री के लेफ्ट साइड पे एड्रेस, डेट, एड्रेस कोई भी एक याद रखो, 2 लाइन जितना ही एड्रेस होना चाहिए, उससे ज्यादा पूरा बोलते ना 4 लाइन का एड्रेस मत लिख देना, 2 लाइन जितना एड्रेस इनफ है। जहाँ सबसे पहले जो अपार्टमेंट है या फिर जो बिल्डिंग है उसका नाम, उससे पहले जो है जो आपके घर का नंबर है वो आना चाहिए ना, घर का नंबर, अपार्टमेंट का नाम, नीचे कौन से एरिया में है वो, और नीचे पिन कोड मेंशन कर दो। उसके बाद अब एड्रेस अच्छे से लिखने के बाद नेक्स्ट होना चाहिए डेट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल वाला डेट। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 1 जनवरी 2025 लिखी है। अब मैंने ये एग्जांपल के लिए इसलिए आपको लिख के बताया कि डेट जो है लेटर में ऐसे ही लिखी जाती है, ना कि ऐसे, ऐसे मत लिख देना, अच्छी नहीं लगेगी। तो लेटर जो है प्योरली अच्छे से ऐसे लिखना, 1 जनवरी 2025, मतलब आप जिस दिन जो पेपर दे रहे हो फिर वही देना डेट जो है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मल लेटर में चेंज वाला पार्ट जो है वो ये कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो भी हमें मेंशन करना होता है फॉर्मल लेटर में, टू, जो कि हम एड्रेस और डेट के बाद एक लाइन लीव करेंगे और स्टार्ट करेंगे टू द। अब इधर मैं एग्जांपल ले रही हूँ फिर से स्कूल का, ठीक है। अब ये लेटर जो है हम स्कूल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वही सेम कि स्कूल को हम लिख रहे हैं लेटर, तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही लिखेंगे ना, अभी टीचर्स को थोड़ी लिखेंगे, प्रिंसिपल। स्कूल का नेम, जो भी हम स्कूल में लिख रहे हैं, जो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम देने वाले ये लेटर, प्रिंसिपल के द प्रिंसिपल के बाद डायरेक्टली स्कूल का नेम, और जिस एरिया में हमारी स्कूल है उसका पिन कोड, सिटी पिन कोड। एक लाइन लीव करके यहाँ पे हमने अपने बारे में यानी अपना एड्रेस, अपनी डेट लिखी, एक लाइन लीव करके टू, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल, एड्रेस लिखा स्कूल का कि कहाँ कौन सी स्कूल है और क्या पिन कोड है। नेक्स्ट एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट आ जाएगा कि हमारे क्या पर्पस है लेटर लिखने का। अब मैं इधर फॉर्मल लेटर को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको चाहिए लीव, लीव चाहिए, हॉलीडेज चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में यही लिखेंगे आप, फॉर लीव पर्पस, इतना छोटा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में वही रिस्पेक्टेड सर या मैम, और बिगिन करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के साथ जहां हम लिखेंगे अपने बारे में इंट्रोडक्शन, फिर से जहां हम पूरा बताएंगे कि हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और हमें लीव क्यों चाहिए, ये पर्पस ऑफ लेटर क्या है हमारे लिखने का, ठीक है। सेम इंट्रोडक्शन इधर भी वही आएगा फर्स्ट पैराग्राफ में कि जहां हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है और साथ साथ में पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर देना है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें बताना है कि हमें क्यों हॉलीडेज चाहिए, हमें क्यों लीव चाहिए और उनसे परमिशन लेनी है कि आई होप उनसे परमिशन भी मांगनी है कि मैं चाहता हूं कि आप जो है मुझे इतने डेज की हॉलीडेज की परमिशन, मेरा अप्रूवल मानो, मुझे अप्रूवल दो इस चीज के लिए, क्योंकि मेरा हॉलीडेज लेना बहुत जरूरी है। मान लो किसी फैमिली में डेथ हो गई हो या आपको वेडिंग के रीजन से जो है बाहर आउट ऑफ सिटी जाना हो रहा है या फिर आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमने जा रहा है, जो भी चीज है क्लियरली लेटर में आपको लिखना होगा कि मेरा पर्पस क्या है। सबसे पहले तो मेन बॉडी में सेकेंड पैराग्राफ में यही आना चाहिए कि आपको क्यों हॉलीडेज चाहिए, कितने दिन से कितने दिन तक चाहिए वो मेंशन करना है सेकेंड पैराग्राफ में, और उनसे रिक्वेस्ट भी करना है कि मुझे प्लीज आप अप्रूवल दो। इतना छोटा लिखने के बाद नेक्स्ट, इतना बहुत है, इनफ है, जहां आपको लेटर में पूरी डिटेल देने के बाद कि मेरा पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन, भाई उनको यही बोलो कि आई होप आप जो है मेरी सारी चीजें देखोगे और मुझे जो है मेरी सिचुएशन को समझोगे और मुझे जो है अपनी हॉलीडेज के लिए अप्रूवल दोगे। अब ये अप्रूवल आपको उनसे मांगना है, इसीलिए जो है आपने ये लेटर लिखा है। एट द एंड कंक्लूजन में आपको यही लिखना है रिक्वेस्ट करते हुए कि आई होप मेरे जो अप्रूवल पे जो है आप ध्यान दोगे और मेरे को अप्रूवल दोगे ही। नेक्स्ट इसको एंड करना है थैंकिंग यू से, थैंकिंग यू भी लिखना है, और नेक्स्ट फिर लिखना है योर्स फेथफुली या फिर योर्स ओबीडियंटली, सर और टीचर को लिख रहे तो हम यूज करेंगे योर्स ओबीडियंटली, एंड नेक्स्ट इधर XYZ, और ये हो जाता है हमारा फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट आएगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे? अब इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा सा ही चेंजेस है, बल्कि इजी इनफॉर्मल ज्यादा है। जहाँ सबसे पहले हमें एड्रेस, 2 लाइन का एड्रेस मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, डेट ऐसे ही मेंशन करना, हाँ गलती नहीं होनी चाहिए इसमें।
सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड जिसको भी हम लिख रहे हो, या तो फिर अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो तो भी डियर मदर या फिर डियर फादर सैल्यूटेशन में। अब इंट्रोडक्शन में अपने मम्मी पापा को अपने घर के हालचाल भी पूछो और साथ साथ में अपने बारे में भी बताओ और क्या पर्पस से लेटर लिख रहे हो वो भी बताओ। मेन बॉडी में कि किस पर्पस से लेटर लिख रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया है अब पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स को बता दो कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, ये सिचुएशन है कि तुम जो हो हॉस्टल में रह के प्रिपेयर करते हो और तुम्हारी एग्जाम्स का रिजल्ट जो है अब अच्छा नहीं आया है, जो तुमने लास्ट फाइनल एग्जाम्स दी उसका, तो वही चीज मेन बॉडी में डिस्कस करो। मैंने ये एग्जांपल दिया कि आपका जो है रिजल्ट क्वार्टरली में अच्छा नहीं आया है लास्ट फाइनल एग्जाम्स में, तो जिसके कारण इस बारे में सूचना देते हुए आपको लेटर लिखना है अपने पेरेंट्स को, इस बारे में बताते हुए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मेन बॉडी में वही डिस्कस करो कि क्या ऐसी चीज थी कि जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं आपको बताना चाहता था, ये लेटर मैंने इस पर्पज से लिखा था, जहां हमने पर्पज तो मेंशन किया कि मुझे आपसे डिस्कस करना है अपने करियर के बारे में या फिर अपने मार्क्स के बारे में। सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि मेरा ये रीजन था कि मैंने जो है अच्छे से ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं मेरा स्पोर्ट्स पे जो है ज्यादा ध्यान था। कुछ ना कुछ अपने दिमाग से सोच सकते हो ना कि वो स्टूडेंट कोई ना कोई रीजन से ही नहीं ध्यान दे पाया होगा अपनी एग्जाम में, है ना, तो ऐसा असम्पशन हम कर सकते हैं ना, इतना सोच सकते हैं ना। तो राइट इट डाउन अच्छे से कि हमने जो मैंने जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छे से स्कोर कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन बात आई मेरी स्टडीज पे तो वहां मेरा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लेना, मैं जो है अब अपनी स्टडीज पे भी फोकस करूंगा। और समटाइम्स मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यू रहते थे, द रीजन इज कि मेरा ध्यान स्पोर्ट्स पे ज्यादा था, तो मेरे को फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती थी, तो मैं फिजिकली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था, अपने आप पे ध्यान देता था, तो इसके कारण मेरी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं रहती थी और यही रीजन है मैं अपनी एग्जाम में ध्यान नहीं दे पाया हूँ। इतना 5 to 6 लाइंस का आप सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, इनफ है। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाओ कि जहां उन्हें संतुष्टि दो कि भाई अब मैं जो है मेहनत करूंगा, आप मेरी टेंशन मत लेना, अब मैं जो आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उसमें अच्छे से ध्यान दूंगा। कंक्लूजन एंड करते ही जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिख रहे तो क्या यूज करेंगे, योर्स लविंगली। और आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि ईमेल फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आए कैसे लिखते हैं, लेटर फॉर्मल आए के इनफॉर्मल आए कैसे लिखते हैं। सारे के सारे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर करवाए हैं, कैसे लिखना है, किस पॉइंट पे क्या क्या आपको सोचना चाहिए, वो भी आपको कुछ हद तक मैंने सिखाया है, जहां आपको फिर अपने दिमाग से सोचना अब खुद आना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। एंड मेक श्योर ये सारे जो सेक्शंस है बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, सेक्शन डी हुआ, सेक्शन ई हुआ, तो आगे का जितना भी पेपर हुआ सेक्शन ए बी सी, इनमें आपको स्पीड रखनी होगी क्योंकि डी एंड ई खुद के दिमाग से सोच के ही लिखना है। तो मेक श्योर डी एंड ई आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो क्योंकि स्कोर यहाँ पे ही होगा। तो डी और ई में अब हमने ई में 56 वाला क्वेश्चन क्लियर कर लिया है और क्लियर भी हो गया होगा अच्छे से कि कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि हमने सेक्शन ई में 55 56 कैसे लिखते हैं वो डिस्कस कर लिया है, अब लास्ट सेक्शन ई में टॉपिक आता है 57, जहां ऑप्शन में आता है ऐसे राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, जहां आपको इसमें चॉइस अपनी चॉइस लिखनी होती है ना कि चाहे आप ऐसे राइटिंग के साथ जा रहे हो या फिर स्टोरी राइटिंग के साथ जा रहे हो। आप जैसे भी दोनों के साथ जाओ लेकिन हमें सीखना दोनों ही है। अब सबसे पहले ऐसे राइटिंग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। ऐसे राइटिंग, अब ऐसे राइटिंग में जनरली आपको प्रोवाइड कर देते हैं ना कि किस चीज से आपको पैराग्राफ बनाना होता है, ब्रैकेट्स में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, हेड्स दी होंगी, आपको हेडिंग्स दे देंगे डैश कर करके, तो उन सब चीजों पे जो है हमें ध्यान देना होगा क्वेश्चन पेपर में। अब सबसे पहले हम ऐसे राइटिंग को स्टार्ट करेंगे टाइटल के साथ, ऐसे राइटिंग का अच्छे से टाइटल दे दो अपनी सप्लीमेंट्री में। नेक्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे राइटिंग की, किस चीज के बारे में आपको ऐसे पूछा गया है। अब चाहे वो सोशली थीम बेस्ड हो या किसी भी चीज के ऊपर बेस्ड हो, आपको ऐसे राइटिंग में सोचना आना चाहिए क्योंकि आपको पूरा ऐसे अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। और ये बात मैं बता दूं कि ऐसे राइटिंग जो है आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज का तो लिखना ही होगा, 2 पेज जितना तो होना ही चाहिए आपका ऐसे राइटिंग, तभी जो है आप मार्क्स कवर कर पाओगे इसमें अच्छे से। अब इंट्रोडक्शन में जिस
टॉपिक के बारे में आपको पूछा गया है, उसका अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है, उसका इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि वो कब से स्टार्ट हो गया है, अभी का क्या उसका सिनेरियो है, अभी कैसा सीन चल रहा है, वैसा इंट्रोडक्शन हम रख सकते हैं ना किसी भी टॉपिक रिलेटेड। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी पहले इतनी नहीं चल रही थी, लेकिन अब जो है नाउ डेज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड पे है। टेक्नोलॉजी में इंटरनेट को लेके बहुत ज्यादा जो है लोग जुड़े हुए हैं, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, कहीं पे भी जाओ आज टेक्नोलॉजी हमें हर जगह देखने को मिलती है। ऐसा इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं ना। अब एज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जनरली आपको मेंशन करना होगा क्वार्ट्स एंड फैक्ट्स। क्वार्ट्स एंड फैक्ट्स, क्वार्ट्स और फैक्ट्स रखोगे अपने कॉम्पो में तो अच्छा लगेगा। क्वार्ट्स यानी कि 2 लाइन की अच्छी सी बातें, और फैक्ट्स की हाँ भाई ये बात तो है ही, उसको भी जो है इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से लिखो कि हाँ भाई ये बात तो फैक्ट ही है। अब ये कोट्स एंड फैक्ट्स आपको खुद का बनाना आ रहा है तो ठीक है, बाकी अगर जो मैगजीन ज्यादा पढ़ते होंगे या फिर जो सोशली ज्यादा बोलते हैं ना एक्टिव होंगे, उनको कोट्स एंड फैक्ट्स में जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इट इज लाइक बोलते हैं ना कि अगर आप अपना कॉम्पो अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोट्स एंड फैक्ट्स कैसे भी हो खुद के बना के लिखो, लिखो जरूर, क्योंकि वो जो है आपको ऐसे से ऐसे ऐसे को है ना, मतलब ऐसे निखार देगा, उसका जो रूप है ना ऐसे का और ज्यादा खिल जाएगा। जहां आप हर 2-3 पैराग्राफ के बाद 2-1 कोट्स मेंशन कर दो, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक कोट मेंशन कर दो, नेक्स्ट 2-3 पैराग्राफ लिख दो, उसके बाद एक कोट मेंशन कर दो, एटलीस्ट 2 या 1 कोट लिखो या फिर फैक्ट लिखो, तो वो अच्छा लगेगा आपको ऐसे अगर लिखा है आपने तो अच्छे से। साथ साथ में ये बोलते हैं ना और ज्यादा जो इसका रूप निखार देगा ऐसे का। तो it is my humble request to all students of standard 10th to add quotes and facts after introduction or else after attempting 2-3 paragraphs। ठीक है, 2-3 paragraphs जितना भी आपने attempt कर लिया उसके बाद भी quotes and facts attempt करो। मेन मैटर, इंट्रोडक्शन के बाद आएगा हमारा मेन मैटर। अब जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको दिया गया है ऐसे, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसका एक पैराग्राफ कर दो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, बेनिफिट्स क्या है, वो जो है इंक्लूड कर दो। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। अब मेन मैटर के लिए ना एटलीस्ट 2 to 3 पैराग्राफ आप थोड़ा खींचो, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताओ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है टॉपिक का, अब सेकेंड पैराग्राफ में बताओ इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज का, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, उसके बाद बताओ इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में उस टॉपिक का, और उसके इफेक्ट्स क्या है हमारी लाइफ में, और साथ साथ में बेनिफिट्स क्या है, ये हमारा लिख दो आप सेकेंड पैराग्राफ मेन मैटर का। हाँ, मेन मैटर का सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ मेन मैटर में बताओ, कंपैरिजन करो अभी के टाइम से और पहले के टाइम से, या सम टाइम्स कोई कंट्री रिलेटेड टॉपिक पूछा हो एजुकेशन के रिलेटेड, तो हमारी कंट्री में कैसा एजुकेशन सिस्टम है और बाहर की कंट्री में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा कंपैरिजन बताओ। ऐसा थॉट प्रोसेस करना आना चाहिए ना आपको कि भाई कंपैरिजन कैसे करते हैं, उस चीज का एडवांटेजेस क्या हो सकता है या उस चीज का डिसएडवांटेजेस क्या होता है, और ये सब टॉपिक्स को मिला के जो है हमें सेकंड जो बोलते हैं ना मेन मैटर हमारा, उसमें हमें स्ट्रेच करने मतलब खींचने हैं 2 से 3 पैराग्राफ, जहां आपके आराम से हो जाएंगे ना 4-5 पैराग्राफ इधर तक। नेक्स्ट आ जाएगा कंक्लूजन, टॉपिक के रिलेटेड आपकी क्या रेमेडीज है, आप ऐसे क्या करना चाहते हो जो इस चीज को बढ़ते मतलब टेक्नोलॉजी को सुधारना चाहोगे, क्या ये हमारे लिए सही है कि नहीं, तो उसकी कुछ रेमेडीज आप दे सकते हो। साथ साथ में एक्सपेक्टेशंस, आप क्या इस चीज से, क्या इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करते हो, आपका क्या पीओवी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना नजरिया क्या रखते हो इस चीज को लेके, वो भी जो है आप कंक्लूजन में ऐड करना है, कर सकते हो, करना ही है, ताकि हमारा जो बोलते हैं ना कंटेंट वो अच्छे से प्रॉपरली दिखे। और कंटेंट भी आप अगर प्रॉपरली अच्छे वे में लिखोगे ना तभी ऐसे लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा, वही इंट्रोडक्शन जो है नेक्स्ट दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में हमें लिख रहा है कि ये तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही फिर से बता रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं टॉपिक को मतलब खींचने के चक्कर में जो है सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में भी वही बात लिखी होती है। चेकर जो है पूरा पढ़ते हैं, जहाँ उन्हें अच्छा लग रहा होगा तो वो पूरा मार्क्स देंगे ही अच्छे से वो भी।
अब फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और थर्ड आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है वो क्लियर हो गया होगा, जहां आपको अपने पीओवीज बताने और इस चीज को सुधारने में आप क्या कर सकते हो। अब मैंने ऑप्शन दिया है टेक्नोलॉजी का, समटाइम्स कहीं आप टूर करके आ रहे हो उसका भी आपको कॉम्बो पूछ ले, है ना, तो उसके रिलेटेड भी आपको लिखते आना चाहिए। ये हो गया आपका ऐसे राइटिंग का पार्ट। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में आता है स्टोरी राइटिंग। जहाँ स्टोरी में तो आपको दिए हुए ही होंगे ब्रैकेट्स में, स्टोरी का वो बोलते हैं ना एक आइडिया, कि जहाँ इधर कुछ वर्ड्स दिए होंगे फिर डैश, इधर कुछ वर्ड्स फिर डैश, इधर कुछ वर्ड्स फिर डैश, ऐसे करके एंड में मोरल भी बोला होगा आपको लिखने को। तो स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले तो हमें लिखना होगा स्टोरी का टाइटल, कि हमें ये सारी लाइंस पढ़ते स्टोरी तो समझ आ ही गई होगी, है ना, डिपेंड करते हैं स्टूडेंट क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो फिर ऐसे राइटिंग या तो फिर स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे ही तो नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, स्टोरी आपने ये लाइंस पढ़ते ही आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी तभी तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना। तो अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको जो सूट होती हो वो हेडिंग भी देनी आनी चाहिए, उसका टाइटल भी स्टोरी का लिखते हुए आना चाहिए। तो स्टोरी का टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट बिगिन करना है स्टोरी के इंट्रोडक्शन के साथ, वेरी फर्स्ट, कि स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है, किस बारे में स्टोरी है, हमें स्टोरी क्या बता रही है, किस टॉपिक के रिलेटेड स्टोरी है, किनके बीच स्टोरी है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से पढ़ के पता चल जाएगी, पूरे ये हम लाइंस पढ़ेंगे उससे। अब लाइंस पढ़ते पढ़ते बीच बीच में हमें पता चल जाएगा ना पूरा ही, क्योंकि हम स्टोरी अटेम्प्ट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ आई है, तो समझ आई है तो हमें स्टोरी भी लिखनी आती ही होगी। तो नेक्स्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसका क्लाइमेक्स फर्स्ट डिस्कस करने के बाद कि किस रिलेटेड स्टोरी है, नेक्स्ट पैराग्राफ में यही आना चाहिए पूरा स्टोरी ही लिख दो कि किस रिलेटेड स्टोरी है, पूरा स्टोरी सेकंड टू थर्ड पैराग्राफ में क्लियर हो जानी चाहिए, 2 पैराग्राफ्स में। एंड आफ्टरवर्ड्स एंड ऑफ द स्टोरी कैसे एंड हो रही है, क्या है स्टोरी का एट द एंड वाला क्लाइमेक्स, एट द एंड वाला सिनेरियो, वो जो है पूरा एज इट इज मेंशन करना है। अब स्टोरी में अपना दिमाग मत लगाना कि मेरे हिसाब से ऐसा हो जाता, वो ऐसा कर सकते थे, है ना, ये हमारे कॉम्बो के कंक्लूजन के लिए ही सही है, स्टोरी के लिए नहीं। स्टोरी एज इट इज जो हमें लाइन टू लाइन दी है उसी अकॉर्डिंग हमें लिखना है, और स्टोरी का एंड कैसे हुआ था वही हमें बताना है। अब हम हिंदी गुजराती में भी तो स्टोरी राइटिंग करते ही है ना, तो सेम वही इंग्लिश में भी वही करना है स्टोरी राइटिंग, और जहाँ हम हिंदी और गुजराती में भी बोध लिखते ही है, और यहाँ पे भी हमें मोरल लिखना है कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, इससे सीखने को मिला, तो इस स्टोरी को आपने लिखा है ना, तो इसका ये मोरल जो है ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर ही रखना कि ये स्टोरी हमें एक्चुअल में बताना क्या चाह रही है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया टॉर्टोइज और रैबिट वाली स्टोरी, अब उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, वैसी स्टोरी आपको आएगी तो नहीं लेकिन स्टिल उससे हमें ये सीखने को मिलता है ना कि कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हम रखेंगे तो हमारी लाइफ में वो काम बिगड़ने ही वाला है। या फिर कभी कोई भी स्टोरी आए, आपको उसका मेन क्या कहना चाह रही है वो पकड़ना आना ही चाहिए, अगर वो पकड़ लिया तभी जो है आप स्टोरी को अच्छे से लिख पाओगे। अब हिंदी गुजराती में इतने टाइम से आप स्टोरी लिखते आए होंगे और उसका बोध भी आप लिखते आए होंगे, और हमेशा स्टोरी हमें क्या कहना चाहती है वो हमें पता ही होता है, तभी हम स्टोरी अटेम्प्ट करते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, समटाइम्स आपको अगर ये वर्ड्स पढ़ के ना स्टोरी नहीं भी समझ आ रही हो ना, तो इट इज बेटर टू अटेम्प्ट ऐसे राइटिंग, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें एक हेडिंग दे दी जाती है और हमें उसे जो है उसके बारे में पूरा लिखना होता है। बाकी इट इज अप टू यू कि आपको क्या लिखना चाहिए। बाकी मेरा तो सजेशन रहेगा कि ऐसे राइटिंग आप अटेम्प्ट करो, बाकी हमने सीखा तो दोनों ही है, ऐसे भी है और साथ साथ में स्टोरी राइटिंग भी है। एंड आई होप सेक्शन ई से आप क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।